हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील धवन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2020 के बारे में। एसएससी सीजीएल 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप सभी को पता है नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्ज़ाम डेट भी आपकी आ चुकी है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट मन में ये डाउट रहता है कि हम सर तैयारी को स्टार्ट कैसे करें, क्या हमें पेड कोर्स लेने की ज़रूरत है। देखिए, होता क्या है कि हम लोग पेड कोर्स के पीछे भागते हैं। फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर मैं पेड कोर्स लेऊँ या नहीं लेऊँ, और अगर मैं पेड कोर्स लेऊँ तो मैं किसका लेऊँ, अनअकैडमी से लेता हूँ या फिर मुझे कैरियर लैब या जो भी बहुत सारी ऐप्स है, यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े एजुकेटर हैं यूट्यूब पर, तो पूछते हैं कि सर इससे हम लोग कोर्स लिया जाए ताकि हम एसएससी सीरियल हमारा 2020 क्रैक हो जाए। तो आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि हमें पेड कोर्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? तो कि मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, पेड कोर्स की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यूट्यूब पर पहले ही ऑलरेडी इतना सारा कंटेंट पड़ा है ना। अगर आप उसको पढ़ लेते हो ना, तो आप एसएससी सीरियल क्या आप लोग कैट का एग्ज़ाम निकाल सकते हो। लेकिन बस उस जो हमारे पास यूट्यूब पे क्या है, बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है और वो बिखरा हुआ है इधर से उधर। उस बिखरे हुए कंटेंट को मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हमें किस टीचर से कवर करने चाहिए, कौन से ऐसे टॉपिक है जो हमें और दूसरे टीचर से कवर करने चाहिए। तो सारी की सारी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट अपडेट वगैरह जो कि आपके एग्जाम होती है उससे अपडेट वगैरह हुआ या कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन हुआ डीवी से रिलेटेड, सारे के सारे डाउट्स आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए जाते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो दोस्तों देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम बात करते हैं अनअकैडमी की, तो अनअकैडमी की फ़ीस आप सभी को पता है कितनी है। अनअकैडमी जो फीस है हमारी, वो कम से कम 6,000 के आसपास है। अनअकैडमी की जो फीस है वो 6,000 के आसपास है। फिर उसके अंदर भी बहुत सारे टीचर होते हैं, फिर वो भी एसएससी पढ़ाते हैं और टीचर भी एसएससी पढ़ाते हैं। तो फिर हम क्या कन्फ्यूज होते हैं कि किस टीचर से पढ़े किससे नहीं पढ़े। तो हमारा माइंड जो है बिल्कुल एक जगह होना चाहिए। अगर आपको सीजीएल की तैयारी करनी है तो ऐसा नहीं है कि आप लोग अलग अलग टीचर से अलग अलग ऐसे भटक रहे हो। आपको भटकना नहीं है। मैं आज ये वीडियो आप सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो क्या करते हैं, पेड कोर्स खरीद भी लेते हैं लेकिन फिर भी वो भटकते रहते हैं, इधर भी पढ़ लेते हैं, इधर ही पढ़ लेते हैं, इधर ही पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब पे कौन से ऐसे कंटेंट है जो आपके लिए फ्री में अवेलेबल है, और उसके अलावा लास्ट के अंदर, वीडियो के लास्ट के अंदर मैं आपको और बताऊंगा कि ये फ्री का कंटेंट पढ़ने के बाद में आपको क्या पढ़ना चाहिए कि आपका स्कोर जो है वो टॉपर्स के बराबर हो जाए। ठीक है, तो देखिए, हम बात करते हैं, हम किसी भी अनअकैडमी की बात नहीं करेंगे या कोई भी आपकी जो ऐप है जो पेड कोर्स देती है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बिल्कुल बात करेंगे फ्री ऑफ कोर्स की। आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पर, और वो कैसे है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम लोग पवन राव सर की। सभी स्टूडेंट जो है पवन राव सर को जानते होंगे। इनका पढ़ाने का तरीका का जो अंदाज़ है वो अलग ही है। मैं खुद इनका एक स्टूडेंट रहा हूँ, मदर्स एजुकेशन ऑफ गोपालपुरा बाई ब्रांच यहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पर मैं एक एज ए स्टूडेंट रहा हूँ, उनसे मैंने पढ़ा भी है। और उनके ही ऑफिस के अंदर मैंने एक बार वर्क करने के लिए गया था, मैं कंटेंट डेवलपर के हिसाब से। लेकिन मुझे कोई इमरजेंसी कारण मैं वहाँ पर स्थायी नहीं हो पाया। ठीक है, मेरे पास और भी मैं तैयारी करनी थी, तो उस चक्कर में मैं वहाँ पर टाइम नहीं दे पाया था। तो मैं आपको बता रहा हूँ, पवन सर से मैंने जब क्लास ली है, मैंने सीजीएल मैथ्स 2017 का बैच पवन राव सर से ही लिया था, मैं आपको बता देता हूँ। और वहाँ जब मैं पढ़ के आया था ना, मैं बता रहा हूँ आपको, जो वहाँ मैंने कंटेंट पढ़ा था एक्चुअल के अंदर, और उसके बाद जो है आपको सभी को पता है उस पर केस वेस चल गया था। फिर 2018 में सर शायद एंड के अंदर पवन राव सर जो है वो यूट्यूब पर आए थे। यूट्यूब पर उन्होंने स्टार्ट की थी ज्योमेट्री। मुझे आज भी याद है, ज्योमेट्री उन्होंने स्टार्ट की थी, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की थी, बिल्कुल ट्रायंगल से स्टार्ट की थी कि तीनों कोणों जब कितना होता है। तो ज्योमेट्री इन्होंने इतने अच्छे से पढ़ाई है ना। जो टॉपिक एडवांस मैथ के पवन राव सर ने पढ़ाए है ना, मैं आपको वादा करता हूँ और आपसे प्रॉमिस करता हूँ, और ये मैं आपको फील भी कराऊंगा कि जो क्लास में जो ऑफलाइन क्लास होती है उससे भी बेटर यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर पढ़ाया है। मुझे पवन राव सर की एक बात अच्छी लगती है, वो जो भी काम करते हैं जब भी पढ़ाते हैं, तो वो चाहे फ्री हो चाहे पैसे का हो चाहे वो पेड कोर्स हो, वो अपना 100% देते हैं। और यही बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब तक स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, जब तक वो पढ़ाते रहते हैं। तो मैं आपको बात कर रहा हूँ पवन राव सर की। ठीक है, इनका चैनल है मैथ विद पवन राव, और मैं आपको बता रहा हूँ एडवांस मैथ।
एडवांस मैथ में कौन कौन से टॉपिक जो है उन्होंने बहुत अच्छे से कवर करवाए। देखिए, क्योंकि सभी को पता है कि सीजीएल के अंदर एडवांस मैथ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। मेंस के अंदर तो आप कह सकते हो कि 60% जो है आपके एडवांस मैथ आती है। और अगर आपकी एडवांस मैथ वीक है तो फिर आप, मुझे पता है कि आप एसएससी तो नहीं निकाल पाओगे। और एडवांस मैथ जो है ना, वो पवन राव सर से बढ़िया कोई नहीं सिखा सकता। आप पढ़ के देखना, अगर आप नहीं बोलो ना कि सुनील सर ने क्या मुझे अच्छा सेशन दिया नहीं दिया, ये आप खुद एक बार चेक करना। पवन राव सर से बेस्ट एडवांस मैथ कोई नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि वो बेसिक से बिल्कुल पढ़ाते हैं। एडवांस मैथ में अगर आप शॉर्ट ट्रिक से पढ़ोगे, फॉर्मूले रटने की कोशिश करोगे, तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अगर आप फॉर्मूला निकालना सीख जाओगे, बेसिक पढ़ना सीख जाओगे, तो आपको बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, तो देखिए एडवांस मैथ में कौन कौन से टॉपिक, सबसे पहले बात करता हूँ मैं ज्योमेट्री की। उसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तीसरा टॉपिक जो है वो आपको बताने वाला हूँ मेंसुरेशन, जो इन्होंने सर ने बहुत डीपली पढ़ाया है। चौथा जो टॉपिक है आपका वो है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री। पांचवा टॉपिक है आपका एलजेब्रा। ठीक है, और सिक्स जो टॉपिक है आपका वो है आपका, एक टॉपिक कौन सा रह गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वो तो चीज़ हो गया ना आपका कोऑर्डिनेट। एक जो आपका वो क्या बोलते हैं उसको, पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट जो होते हैं आपके, पाई चार्ट से जो क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे आपके, ये जो आपके चैप्टर है, ये पढ़ने हैं आपको पवन राव सर से। किससे पढ़ने हैं, पवन राव सर से। ठीक है, इसके अंदर एक अर्थमेटिक का टॉपिक भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अर्थमेटिक का टॉपिक है ये, जो आपको पवन राव से ही पढ़ना है, वो है आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, बाकी मैं और बताने वाला हूँ आपको। देखिए, बाकी के टॉपिक भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी लोग एक बार इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से टॉपिक आपको कहाँ से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक बार मिटा रहा हूँ ऐसे। चलो, मिटाने की जरूरत ऐसे है नहीं। देखिए, उसके बाद सेकंड टीचर आपको बता रहा हूँ मैं, गगन प्रताप सर। गगन प्रताप सर, इनसे आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो आपका एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, अर्थमेटिक के अंदर एक आपको पढ़ना है टाइम एंड डिस्टेंस। ये पूरे के पूरे टॉपिक कवर कराए हुए हैं। ऐसे नहीं कि इनको सिर्फ दो चार क्वेश्चन करवाए छोड़ दिया। आप देखना, इनके चार चार पाँच पाँच छः छः घंटे की क्लासें हैं। ठीक है, CINSI। ठीक है, इसका तो शायद 12 घंटे का वीडियो है, 12 या 14 घंटे का वीडियो है इसका आपका तो। और ठीक है, तो ये पढ़ने हैं आपको गगन प्रताप सर से। ठीक है, किससे पढ़ने हैं, गगन प्रताप सर से पढ़ने ये वाले टॉपिक। ठीक है, उसके बाद तीसरे सर के मैं नाम लेने वाला हूँ, जो आप सबको शायद आपको जानते भी होंगे, राजेश नेहरा सर। इनका चैनल भी है, इजी मैथ विद नेहरा सर के नाम से इनका चैनल है सर का। और इनसे भी मैंने मैथ पढ़ी है, क्योंकि पावर राव सर और ये राजेश नेहरा सर दोनों ही मदर्स एजुकेशन में हमें पढ़ाते थे। और अर्थमेटिक मैथ जो है वो मैंने राजेश नेहरा सर से पढ़ी थी, और एडवांस मैथ जो है मैंने पवन राव सर से पढ़ी थी। ऑफलाइन बैच में पढ़ी थी, तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि सर कैसा पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते। ठीक है, अब इनके कौन कौन सी जो चैप्टर जो उन्होंने कंप्लीट करवाए और बहुत अच्छे से करवाए। दोस्तों, मैं आपसे 100% वादा कर रहा हूँ कि आपने अगर ये चैप्टर मेरे हिसाब से पढ़ लिया अपने आंसर से, तो आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ना ही मैं अपना कोई पेड कोर्स बेच रहा हूँ। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना है सो दबा के। ठीक है, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, देखिए, अगर आपको नेहरा सर से पढ़ना है, नेहरा सर से पढ़ना है, तो देखिए, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट बना, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छे से पढ़ाया उन्होंने, बहुत अच्छे से। ठीक है, एक आपका है वो एवरेज। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। लंबी लंबी क्लासें हैं इनकी, बहुत सारी क्लासें हैं इन्होंने रेस के। और एक पार्टनरशिप। और अगर आपको पार्टनरशिप की, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक सीखनी है ना,
तो आपको ये सबसे तो पढ़नी पढ़नी है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक और बेसिक से अच्छे से पढ़ना है, शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको देखना है, तो फिर एक अभिनय सर हैं, आप जानते होंगे अभिनय शर्मा सर, ठीक है, उनसे भी आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये लगभग सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं। हो सकता है कि ये 2 टॉपिक बच रहे हो, तो अब वो भी आप लोग मुझे बता देना, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक तरीका है पढ़ने का। आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब जब कह रहा हूँ आपको कि यूट्यूब पे सारा का सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, तो फिर आप पेड कोर्स क्यों खरीदते हो? सारे कंटेंट को एक जगह कलेक्ट करिए, नोट्स बनाइए खुद के, और फिर मैं कह रहा हूँ आपको खुद देखना आप लोग, आपको ऑफलाइन क्लास से ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। और अब बता रहा हूँ, अगर आपने इतना कुछ कर लिया, अब आप कहोगे सर हम अपडेट कैसे होंगे? जैसे आप सभी को पता है कि जो अपडेट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे 2018 के, 2019 के, ये जो अपडेट क्वेश्चन होते हैं, ये हम लोग कहाँ से करें, ये हम लोग कहाँ से करें? तो इसका भी देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, पवन राव सर ने, ये है आपका एक्स्ट्रा के अंदर, एक्स्ट्रा क्या करना है आपको, ठीक है, एक्स्ट्रा अपडेट। तो पवन रावत सर की बात कर रहा हूँ पहले तो, देखिए इन्होंने मेंस सीजीएल मेंस प्रैक्टिस सेट, देखना आप लोग, पवन राव सर ने एसएससी सीजीएल मेंस के प्रैक्टिस सेट आपको करवाए हैं, और कम से कम शायद 30+ के आसपास करवाए हैं। अगर आप ये कर लोगे ना, तो इसके अंदर क्या है, ये जो 30+ प्रैक्टिस सेट है, ये क्या है, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर के क्या हैं, क्वेश्चन हैं। कौन कौन से हैं? 2017 के भी हैं, 2018 के भी हैं, ठीक है। ये वाले आपके क्वेश्चन हैं जो सर ने बिल्कुल एक डिटेल में करवाए हैं, बेसिक से करवाए हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोग क्या करना है देखिए, और एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस, इनके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, कौन कौन से करने हैं, ज़्यादा पुराना नहीं जाना आपको, ठीक है। एक तो 2017 के, 2018 के, 2019 और 2020, बस ये कर लेना आप लोग बस। और अगर आपने इतना पढ़ लिया ना, ये अगर आपने क्वेश्चन कर लिए, वो फ्री कंटेंट पढ़ लिया और ये क्वेश्चन कर लिए, तो आप, मैं कह रहा हूँ, आप टॉप 200 में से 200 नंबर ला सकते हो। और ये जैसे स्टूडेंट करते हैं, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर टॉपर्स जो होते हैं वो बिना कोचिंग के पढ़ते हैं। वो कहाँ से पढ़ते हैं? उन्हें पता होता है कि जो कंटेंट है यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, लेकिन उसको इकट्ठा कैसे किया जाए, ये आपको अगर आप समझ गए तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो आप सभी के लिए समर्पित थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, ओके।